कांग्रेस हाईकमान को पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलवाने के लिए सिर्फ एक ही चेहरे पर भरोसा नजर आया है और वो चेहरा है रणदीप सुरजेवाला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता का सरताज बनाने के बाद रणदीप सुरजेवाला का बढ़ा हुआ रुतबा अब कांग्रेस हाईकमान को भी जच गया है। कांग्रेस हाईकमान के लिए पूरे देश में रणदीप सुरजेवाला एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिस पर आंख मूंद कर भरोसा जताया जा सकता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब रणदीप सुरजेवाला के कंधों पर डाल दी गई है। कर्नाटक के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला अब मध्य प्रदेश के भी प्रभारी रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला की तरक्की बता रही है कि गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में अब वो नंबर 1 की पायदान पर पहुंच गए हैं। वैसे तो कांग्रेस के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों बड़े नेता हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला की बढ़ती हुई जिम्मेदारी ये हकीकत बयान कर रही है कि वे गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में लगभग नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला को मिल रही तरक्की इस बात का सबूत है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला का रुतबा कहीं ना कहीं हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी खेला करने का काम करेगा। रणदीप सुरजेवाला नई पीढ़ी के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी गांधी परिवार के तीनों सदस्यों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बराबर की ट्यूनिंग बैठती है। तीनों नेताओं के साथ उनके करीबी संबंध हैं और वो गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र सलाहकारों में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को गर्दिश के दौर से निकालने में कर्नाटक ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो इससे पहले कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत ने जहां कांग्रेस और गांधी परिवार को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया, वहीं रणदीप सुरजेवाला के रुतबे को भी चार चांद लगाने का काम किया। गांधी परिवार को रणदीप सुरजेवाला के तौर पर अपने पास एक ऐसा सिपह सलार नजर आने लगा है जो उनकी हर समस्या का समाधान करने की क्षमता रखता है। यानी संकट मोचक के तौर पर रणदीप सुरजेवाला अब गांधी परिवार की पहली पसंद बन चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला को पहले मध्य प्रदेश में वरिष्ठ संयोजक बनाने का काम किया गया, लेकिन वहां बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर को मद्देनजर रखते हुए गांधी परिवार ने रणदीप सुरजेवाला को वहां का चुनाव के लिए प्रभारी बनाने का सबसे बेहतरीन विकल्प नजर आया। रणदीप सुरजेवाला के लिए दोहरी जिम्मेदारी ये हकीकत बयान कर रही है कि वे कांग्रेस के उन चंद नेताओं में शामिल हो गए हैं जो गांधी परिवार के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला की बढ़ती हुई तरक्की जहां पूरे देश में कांग्रेस को रास आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी रणदीप सुरजेवाला का बढ़ता हुआ कद यहाँ के कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को बदलने लग गया है। रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की एसआर के तिगड़ी अब हरियाणा की कांग्रेस पॉलिटिक्स में बड़ी पावर बन गई है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभार मिलने के बाद इस तिगड़ी की ताकत में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना साफ तौर पर देखी जा सकती है। रणदीप सुरजेवाला अब कांग्रेस में उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां उनके सामने प्रमोशन यानी तरक्की की राह खुली हुई है। गांधी परिवार भी अब पूरे देश में ऐसे नेताओं को लीडिंग तौर पर रखना चाहता है जो उनके लिए भरोसेमंद हो, जो उनके लिए विश्वास पात्र हो और जो उनके लिए कोई भी त्याग और जिम्मेदारी लेने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हों। दिल्ली के गलियारों में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के अब वो सिपह सलार बन गए हैं जो गांधी परिवार के सबसे लीडिंग पर्सनों में शामिल हैं। यानी गांधी परिवार जिन नेताओं पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, उन नेताओं में हरियाणा कांग्रेस के 3 नेता भी शामिल हैं, जिनमें रणदीप सुरजेवाला के अलावा किरण चौधरी और कुमारी शैलजा भी शामिल हैं। यानी हरियाणा की तिगड़ी जहां गांधी परिवार की विश्वास पात्र है, वहीं केंद्र की पॉलिटिक्स में भी अब रणदीप सुरजेवाला का रुतबा काफ़ी ऊपर हो गया है। मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के चलते ये साफ हो गया है कि रणदीप सुरजेवाला इन विधानसभा चुनाव के बाद पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे और उसके बाद 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी रणदीप सुरजेवाला एक बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला की तरक्की ये कहानी भी बयान कर रही है कि गांधी परिवार अब उनकी काबिलियत को अस्वीकार कर चुका है और यह साबित हो चुका है कि वे गांधी परिवार के सबसे निष्ठावान नेताओं में शामिल हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में
कांग्रेस मध्य प्रदेश की चुनावी जंग भी जीतने में सफल रही तो वो रणदीप सुरजेवाला के लिए डबल मेडल का काम करेगा, क्योंकि आगामी तीनों विधानसभा के चुनाव यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस अगर जीत जाती है तो कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के दंगल में उतरने का काम करेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की चुनावी जंग सबसे अहमियत रखती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी की 15 साल की सरकार का तख्ता पलटने के लिए रणदीप सुरजेवाला को ही काबिल सेनापति के तौर पर कांग्रेस हाईकमान ने वहां पर भेजा है। रणदीप सुरजेवाला जहां मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे, वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाले हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस की तिगड़ी के दो चेहरे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने का दायित्व ले चुके हैं और दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही स्टेटों में कांग्रेस की जीत दर्ज होने पर उनका रुतबा गांधी परिवार में बढ़ेगा और कांग्रेस का रुतबा उनके लिए हरियाणा में भी बेनिफिट देने का काम करेगा। यानी हरियाणा के पॉलिटिक्स में अब हुड्डा परिवार के सामने जहां रणदीप सुरजेवाला हर दिन के साथ मजबूती हासिल करते जा रहे हैं, एक जाट पॉलिटिक्स में प्रतिद्वंदी के तौर पर बड़ा चेहरा बन रहे हैं, वहीं कुमारी शैलजा और किरण चौधरी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई परेशानियां खड़ी करने का काम करेंगे। यानी हरियाणा में अब कांग्रेस हाईकमान के पास भूपेंद्र हुड्डा के विकल्प के तौर पर एसआर के तिगड़ी मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। इन दोनों ही नेताओं को अप्रत्यक्ष तौर पर गांधी परिवार यानी कांग्रेस हाईकमान का भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए तीनों नेता मिलकर पूरे प्रदेश में अब बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की चुनाव की कमान सौंपी गई है, उससे जाहिर हो गया है कि गांधी परिवार अब पूरे देश में अपने विश्वास पात्र नेताओं को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। और ऐसे में हरियाणा में 2024 के चुनाव में कांग्रेस के बड़ा बहुमत हासिल करने के बाद कहीं न कहीं हरियाणा के तीनों ही बड़े चेहरे यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी भी सीएम पद की दावेदारी में शामिल होंगे। 3 दावेदारों के शामिल होने के बाद हुड्डा परिवार के लिए एक छत्र तौर पर सीएम बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। खास तौर पर रणदीप सुरजेवाला का बढ़ता हुआ कद जाट पॉलिटिक्स और कांग्रेस दोनों में ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बड़े दावेदार और दमदार चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस में हालात बदले हैं। जब से भूपेंद्र हुड्डा ने G23 की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, तब से उनके कांग्रेस हाईकमान में पैरोकार कम हो गए हैं। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे बड़े चेहरे मिलकर हमेशा पिछले 13 साल से भूपेंद्र हुड्डा की पैरवी करते आए थे, वहीं अब पासा पलट गया है। अब कांग्रेस हाईकमान में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के पैरोकार नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला लगातार अपने ग्रुप की ताकत बढ़ा रहे हैं। वो कांग्रेस हाईकमान को मजबूत करते हुए खुद के लिए भी मजबूती हासिल कर रहे हैं। यानी जहां रणदीप सुरजेवाला के पैरोकार अब दिल्ली दरबार में बढ़ गए हैं, वहीं हुड्डा फैमिली वहां पर कमज़ोर हो गई है। रणदीप सुरजेवाला की बढ़ती हुई सियासी शख्सियत ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला बड़ा खेला कर सकते हैं। यानी वो खुद कुमारी शैलजा और किरण चौधरी तीनों ही सीएम की दावेदारी में शामिल होकर भूपेंद्र हुड्डा को सत्ता से बाहर रखने का खेल उसी तरह से रच सकते हैं जिस तरह से 2005 में पूर्व सीएम भजनलाल के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जमाबंदी करते हुए, लामबंद करते हुए उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब देखने की बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला का बढ़ता हुआ रुतबा 2024 में हरियाणा कांग्रेस में क्या गुल खिलाने का काम करता है। ये बात तय है कि रणदीप सुरजेवाला के खाते में कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की जीत भी दर्ज होती हुई नजर आ रही है और इस जीत के दर्ज होने के बाद रणदीप सुरजेवाला का रुतबा, रसूख और कद गांधी परिवार में और भी बढ़ जाएगा। यानी एक तरफ जहां कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को जिताकर लेकर आएंगी, वहीं रणदीप सुरजेवाला भी मध्य प्रदेश से कांग्रेस को सत्ता का सरताज बनाकर निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान दोनों ही जगह इन दोनों नेताओं का डंका बजेगा, जो हरियाणा कांग्रेस में 2024 में एक नई कहानी लिखने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स और रणदीप सुरजेवाला की उसमें भागीदारी को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।